राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार एक जंगल में शेर रहता था और ये जो शेर था वो काफी योग्य था। इसका अर्थ ये है कि सारा जंगल उसे खूब मानता था, क्योंकि ये जो शेर है वो सबके भले के लिए सोचता था। लेकिन उसी जंगल में 10-12 और शेर थे और वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो शेर है वो इसी तरह से अपनी जिंदगी को जिए, क्योंकि उन्हें तकलीफ हो रही थी। और एक दिन वो 10-12 शेर मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। ये अकेला उन सब से लड़ता है, लहूलुहान हो जाता है, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक एक शेर जैसे लड़ता है। ये 10-12 शेर फिर सोचने लग जाते हैं कि अब तो इसमें ताकत बची ही नहीं, अब तो ये मरे समान हो गया है, चलो छोड़ देते हैं इसे। ये सोचकर वो 10-12 शेर चले जाते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और उस जंगल को एक नरक बना देते हैं। समय बीतता है, सारा जंगल उस शेर को याद करता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो जो शेर है वो जिंदा है या मर गया। अगर जिंदा भी है तो फिर वो कहाँ है। लेकिन ईश्वर ने कुछ और रचा था। वो घायल शेर मरा नहीं, बहुत लहू बहा उसके, लेकिन उसमें एक जिद थी, बहुत जिद थी। उसने अपने आप को तैयार किया, वो दोबारा खड़ा हुआ, लेकिन उसको अपने आप को तैयार करने में 1 साल लग गए और 1 साल तक ये दुनिया, वो जंगल ये सोचता रहा कि वो मर गया। 1 साल बाद वो दोबारा उन 10-12 शेर के पास जाता है अकेला, लेकिन इस बार वो एक सब पर भारी पड़ जाता है और वो 10-12 शेर को चित कर देता है और फिर से जंगल का राजा बन जाता है। सारा जंगल वापस वैसा ही बन जाता है जिस तरह उसने उसकी संरचना की थी। ये जो कहानी है ये हकीकत कहानी है। इसका अर्थ ये है कि ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये मैंने देखा है, ये एक सच्चे शेर की कहानी है और ये बड़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि जिस तरह से उस शेर ने अपने आप को दोबारा तैयार किया हर कोई नहीं कर सकता है। साल 2023 मैं गिर पड़ा। कैसे गिरा, क्या जख्म मिले, क्या घाव मिले, ये मायने नहीं रखता है। क्या खोया, क्या पाया, ये भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि एम्ब्रांस गिर पड़ा। लेकिन जब ये पूरी दुनिया सोच रही है कि एम्ब्रांस गिर पड़ा,
अब ये कभी उठेगा नहीं। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि एमरान्स फिर उठता है, लेकिन इस बार जब वो उठता है तो वो सदैव के लिए खड़ा होता है। 2023 एक ऐसा साल था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन आज आपसे कहता हूं कि मैंने मौत को काफी करीब से देखा और मैंने एक फाइट बैक की उस मौत के साथ। अब इसे मेरी किस्मत कहिए या मेरी डेस्टिनी कहिए कि हर बार वो मुझे बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, इसलिए खड़े होने में थोड़ा समय लग गया। थोड़ा समय क्या, पूरा 1 साल गुजर गया। इसलिए जिस तरह से जो मैं कहता था वो कह नहीं पा रहा था, जो मैं था वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था। दुनिया मुझे जिंदा समझती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भीतर सब कुछ मर चुका था। कुछ जख्म जो बाहर होते हैं वो दिखाई दे देते हैं, लेकिन जब वही जख्म आपकी आत्मा पे पड़ते हैं तो उसे कोई देख नहीं सकता है सिवाय उसके। और यही मेरी फाइट बैक थी साल 2023 में, क्योंकि मुझे ये तो दिखाई दे दिया कि मैं गिर पड़ा, लेकिन मुझे ये भी दिखाई दिया कि मैं वापस खड़ा होऊंगा। लेकिन इस बार मैं जो खड़ा होऊंगा तो कोई मेरे सामने खड़ा हो नहीं पाएगा। आपको आज एक बात कहता हूं कि साल 2024 में एमरान्स वो लेके आएगा जो आज तक आपने देखा नहीं है। हमें काफी तैयारी करनी पड़ती है, कभी कभी हमें काफी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन जब तक वो तैयारी चलती है दुनिया को पता नहीं चलता है। लेकिन एक बार वो तैयारी कंप्लीट हो जाती है और जब दुनिया के सामने आती है तब दुनिया को पता चलता है कि ये क्या तैयारी कर रहा था। आपको एक बात कहना चाहता हूं, 2023 मेरे लिए मृत्यु लायक था, लेकिन कभी भी आपको मैंने ये एहसास नहीं कराया कि मैं किस यातना से गुजर रहा हूं, किस पीड़ा से गुजर रहा हूं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था मेरे भीतर हो रहा था, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि ये समय भी निकल गया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जब एक बार इंसान मृत्यु को देख लेता है तो फिर मृत्यु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। इसका अर्थ ये है कि जब तक उसका हाथ मेरे सर पे है तब तक मैं वो करता रहूंगा जो मैं सदैव करता रहा हूं। लेकिन 2024 में मैं वो करूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। इस बात को याद रख लीजिएगा। साल 2024 में अगर कोई नाम सबसे ज़्यादा किसी की ज़ुबान पर होगा यूट्यूब पर, तो वो एमरान्स का होगा। ये कैसे करूँगा मैं, ये तो साल 2024 बताएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आने वाला होता है उसके बारे में हमें पहले ही दुनिया को बता देना चाहिए, और मैं वही बता रहा हूँ आपको। एमरान्स will create history in the year 2024.